हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। आइए दोस्तों, आज जो मैथ का हमारा सेगमेंट चल रहा है उसमें आगे बढ़ते हैं, कुछ और नई चीज़ें जानते हैं। हम लोग जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि प्रतिशतता पढ़ रहे हैं, परसेंटेज जिसे कहते हैं इंग्लिश में, वो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। और इसमें हम लोगों ने काफ़ी कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखे कि एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट क्वेश्चन किस प्रवृत्ति के आते हैं और उनके क्या टाइप्स हैं। तो हम लोगों ने 4-5 टाइप के क्वेश्चंस अभी तक देख रखे हैं। और इसके अलावा जो बेसिक कुछ वीडियोज़ हमारे हैं जो कि परसेंटेज पे आपकी समझ विकसित करते हैं। और आज हम लोग इसी क्रम में जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और उनको जो समझना होता है, जिसके कि आय और व्यय पर आधारित जो प्रश्न होते हैं, उनके बारे में बच्चों देखते हैं। आइए समझते हैं और आय और व्यय के क्वेश्चन, प्रतिशतता के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं परसेंटेज में। देखिए, जैसा क्वेश्चन लिखा हुआ है बच्चों, आय और व्यय पर आधारित प्रश्न, यानी कि यहाँ पर कुछ आय हो रही होगी या कुछ व्यय हो रहा होगा, उस पर आधारित प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है कि गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, शेष 40% परिवहन पर खर्च करता है, इसके बाद शेष 50% बचता है। यदि उसकी मासिक आय 18,400 रुपए हो तो वह प्रतिमाह कितने रुपए बचाता है। ठीक है, तो प्रतिमाह कितने रुपए वो बचाता है, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो देखिए, ये तो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप देखें तो शेष वो कितना है, इस शेष 50% बचाता है, तो आप सोच लीजिए उसकी मासिक आय इतनी है। ठीक है, इसका 50% वो बचाता है, यानी 50 हो जाएगा, सीधे से आपका निकल जाएगा आप आंसर, अगर आप देखना चाहेंगे तो। लेकिन इन प्रश्नों को कैसे करते हैं तो जरा उसको पहले समझते हैं, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर। यहाँ पर सिंपल दिया, अगर यहाँ 47% देता तब आप कैसे निकालते, तब आपको जटिलता होती, तब जो विधि बता रहा हूँ उस विधि की आपको जरूरत पड़ती। देखिए, क्वेश्चन में क्या करता है कि जितना वह खर्च करता है, ठीक है, इसका मतलब है कि बाकी शेष उसके पास बच जाता है। जैसे कह रहा है गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पे खर्च करता है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 30% भोजन पे खर्च करने का मतलब है कि बचा हुआ उसका हिस्सा कितना है, 70% बटे 100, इतना उसके पास बचा हुआ है। इसके अलावा अगर कह रहा है शेष वह परिवहन पे खर्च करता है, तो इसका मतलब होता है परिवहन का, यानी कि बचा उसके पास कितना 60 है, 60/100 कर देंगे। ये आपका इस फॉर्मेट में आप इसको लिखेंगे। यहाँ पर जो खर्च देता है, यानी कि मासिक खर्च है, जो आप मतलब जो भी खर्च कर रहा है, भोजन पे खर्च कर रहा है 30%, इसका मतलब कि उसके पास 70% उसका बच रहा है अभी। ठीक है, और अगर किसी परिवहन पे 40% खर्च कर रहा है तो इसका मतलब 60% उसका बच रहा है, तो जितना बचेगा उतना बटे 100 आप कर दिया करेंगे। ठीक है, ये प्रश्न इसी विधि से आपका सॉल्व होगा। और इसको निकालने के लिए क्या होता है, प्रतिमाह का अगर वेतन निकालना है व्यक्ति का, प्रतिमाह का कितना वेतन होगा, तो आप उसमें क्या करेंगे, उसकी टोटल जो वेतन होगा, यानी कि इसका 3 फॉर्मेट तो आपका बन गया, और बाकी जो बचा आपका 50%, इसका मतलब 50% उसके पास शेष बचा हुआ है, यानी कि 50/100 हो जाएगा। ये 3 फॉर्मेट तो आप इसका बना लेंगे इस रूप में। ठीक है, और जब ये बच गया आपका, तो इसके साथ क्या उसकी मासिक आय कुल कितनी है, मासिक आय को अगर देखेंगे तो इसमें मासिक आय को आप इसके आगे या इसके पीछे कहीं भी कर लेंगे, 18,400 रुपए। ये आप करके अगर सॉल्व कर देंगे तो उस व्यक्ति की क्या निकल के आएगी, प्रतिमाह कितने रुपए उसके पास बचते हैं, तो बचत रुपए उसके निकल करके इस विधि से आपको सॉल्व होकर के आ जाएंगे आपके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। ये देखिए, यहाँ पर आप जीरो चाहे तो ये 2 जीरो इसके ऐसे काट दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये इंटू के साथ है तो इसका मतलब ऊपर के सेंस में चला जाएगा, यानी अंश में जाता है। बाकी ये जीरो इससे काट दीजिए, ये जीरो इससे काट दीजिए, ये जीरो इससे काट दीजिए। तो अब आपका जो बचा है वो बचा कितना है, इतना बचा 184 × 7 × 6 × 5 बटे आपका 10 बचा। ठीक, ये आपका बचा है। अब आप इसको इंटू सॉल्व कर लीजिए, देखिए कितना आपका आता है, 6×5 = 30 हो जाएगा आपका, और 7 × 21 यानी 210 हो जाएगा। 84 × 210 बटे 10 हो जाएगा। अब 10 को एक जीरो यहां से आप काट सकते हैं, सीधे काट सकते हैं, तो आपका यहां पर बचेगा 184 × 21, जो सॉल्व करने पे आपको आ जाए वही आपका आंसर हो जाएगा।
आंसर आप करेंगे तो आप इसको देख लीजिए, 184 इंटू 21 कर देंगे तो 184 हो जाएगा। फिर इसका आपका हो जाएगा 8 16 और आपका 2 1 2 और 1 3 4 16 हो जाएगा, 7 8 हो जाएगा और 3 38 64 आपका क्या बना, रुपया बचा इसका। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप इसको चेक करने के लिए भी देख सकते हैं कि आपका ये क्वेश्चन का जो आंसर आपका बनेगा 3864 रुपए उसके कुल टोटल जो है बचेंगे। ठीक है, तो उसकी मासिक आय जैसे कह रहा है कि वह प्रतिमाह कितने रुपए बचाता है, यहां पर क्या कह रहा है, प्रतिमाह बचाने की बात कर रहा है। ठीक है, मासिक आय 18,000 रुपए उसकी 18,400 रुपए उसकी मासिक आय है और इतना जब शेष खर्च कर देता है, इतने रुपए जो खर्च कर रहा है वो देखिए यहाँ 30% भोजन पे, 40% उसके परिवहन पे खर्च हो जा रहा है, तो लगभग करीब 40-30-70% तो खर्च कर दे रहा है अपने कुल टोटल मूल वेतन का 70% लगभग खर्च हो जा रहा है ना। देखिए 30% भोजन पे हो रहा है, 40% उसके परिवहन पे हो रहा है, तो 40-30-70%, ठीक है 70% खर्च कर दे रहा है। और इसके बाद शेष का जो बचता है उसके पास, जितना पैसा उसके बाद बचता है, ठीक है, वो 50% बचाता है। तो उसकी मासिक अगर 18,400 रुपए है तो वह प्रतिमाह कितने रुपए बचाता है, तो प्रतिमाह हुआ 3,864 रुपए प्रतिमाह बचाता है। इसके लिए आप लोगों ने क्या किया कि जितना वो खर्च करता है, बाकी जितना शेष बचेगा सबको इंटू के साथ आप करते चले जाएंगे। ठीक है, सारी चीजें इंटू के साथ होती जाएंगी और उसकी मासिक आय है तो मासिक आय भी इसी में इंक्लूड होगी, तब जाके उसकी जो है मंथली आय निकल करके, मतलब बचत मंथली आय की जो है वो निकल करके आपको इस रूप में सॉल्व हो करके आएगी। ठीक है, उम्मीद है कि इस क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखेंगे बेटा क्या दे रहा है, नारायण अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर खर्च करता है। ठीक, शेष 50% वह भोजन तथा परिवर्तन पर व्यय करता है। तो यहां पर जो परिवर्तन लिखा है वैसे परिवहन होना चाहिए, परिवहन। ठीक है, परिवहन पर खर्च करता है। ठीक है, परिवहन पर व्यय करता है। इसके बाद शेष में से 1,000 रुपए मकान का किराया देता है। अंत में उसके बाद 1,800 रुपए बच जाते हैं। नारायण का मासिक वेतन ज्ञात करिए। तो देखिए इसमें कैसे करेंगे, वही सेम चीज है कि जितना खर्च करेगा बाकी का जो बचेगा उसको उतना प्रतिशत बटे 100 कर दिया करेंगे। तो पहले क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है कि नारायण पूछ क्या रहा है, मतलब नारायण का मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। तो नारायण का मासिक वेतन जो होगा ऐसे करेंगे, नारायण का मासिक वेतन, ठीक है, नारायण जी का मासिक वेतन जो है इनटू, आप क्या करेंगे, जितना वो खर्च कर रहे हैं वो करेंगे और जितना उनका शेष बच रहा है उसके बाद जितना बचेगा उसको बराबर के बाद के परिप्रेक्ष्य में लिखेंगे। जैसे देखते हैं, अब इनटू के साथ क्या करेंगे, 30% शिक्षा पे खर्च करते हैं, यानी बचता कितना है बेटा 70/100, कोई दिक्कत नहीं। ओके, आगे देखिए, शेष का 50% जो है, 50% जब खर्च करते हैं तो बचेगा कितना बेटा, 85% बचेगा, 50/100 हो जाएगा। परिवहन पर व्यय करता है। इसके बाद शेष में से, यानी कि जो शेष में से जो बचता है, शेष में से 1,000 रुपए मकान के किराए में देते हैं। तो 1,000 रुपए यहां पर डिजिट आ गई, प्रतिशत में नहीं है, तो -100 कर देंगे, 1,000 कर देंगे, जितना भी है आपका 1,000 कर रहे हैं। अंत में उसके पास बचता क्या है, ये तो इसका मासिक वेतन निकालना, कुल बचेगा कितना 1,800 रुपए यहां पे बचेगा, तो बराबर के बाद लिखेंगे उसको। क्लियर, उसको बराबर के बाद कर देंगे आप क्रम में। तो अब इसका बन के आया यहां पे क्या, नारायण का मासिक वेतन, ठीक है, नारायण जी का मासिक वेतन इंटू 70/100 इंटू 50/100 -1000 बराबर 1,800। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, यही सॉल्व कर देंगे तो आपको आएगा, यानी कि हमको निकालना क्या है, नारायण जी का मासिक वेतन, ये निकालना है, बाकी सारे इस पक्ष में जाएंगे। तो पहले हम थोड़ा सरल कर लेते हैं तब उस पक्ष में भेजते हैं। इससे 0 1 1 काट दीजिए, 1 1 0 आप काट देंगे तो ये आपका सीक्वेंस बचनेगा आपका। ठीक है, ये सीक्वेंस यही बना रहेगा। तो 7 × 10 हो जाएगा इंटू 5/10 -100, ठीक है, 1000 बराबर 1800। अब इसको आप चाहते तो यहीं पर ही आप कर सकते थे, यहीं पर इस पक्ष को, यहां पर आप नारायण जी का मासिक वेतन ऐसे करते रहिए क्रम में। अब इस सीक्वेंस को अब -1000 को उस पक्ष में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7/10 इंटू 5/10
10 बराबर आप कर सकते हैं 1800 माइनस इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 1000, तो यहां पर कितना हो जाएगा बच्चों 2800। ठीक है, 2800 जब हो गया ये, तो 2800 के परिप्रेक्ष्य में अगर यहीं पर ही चाहते तो आप इसको भी पक्ष कर सकते थे, पक्षांतर कर सकते थे इस पक्ष को। देखिए जैसे ये है ना, अब आपका इसको लिख सकते हैं क्या 7 × 5/100 आप कर सकते हैं इसको, बात उसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब आगे के सीक्वेंस में यहां देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को, तो यहां पर आप देखेंगे तो आपका कितना हो जाएगा कि नारायण का जो वेतन है वो उसके बराबर अगर आप करेंगे तो नारायण का वेतन अगर हम निकाल लेंगे तो बराबर के सीक्वेंस में हमारा क्या हो जाएगा कि 2800 इधर है 2800, अब यह पक्ष उधर जाएगा बेटा, तो क्या हो जाएगा ये चीज अपोजिट हो जाएगी, उलट जाएगी, यानी कि मतलब क्या हो जाएगा 100 बटे आप देखेंगे 7 × 5 हो जाएगा। ठीक, ये आपका इसी को ही आप सरल कर देंगे तो आपके प्रश्न का जवाब इजीली मिल जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या 2800 हो जाएगा, क्योंकि 1800 1000 जुड़ जाएगा 2800 हो जाएगा, और यह जब पक्ष जाएगा तो इधर ऐसे बन जाएगा आपका। तो यहां पर आप करेंगे 2800 में अगर 100 जोड़ेंगे तो 28000 बन जाएगा आपका, यानी कि 2 लाख समथिंग बन जाएगा यहाँ पे आपका, और बटे में अगर 7 × 5 = 35 हो जाएगा। अब इसको आप सरल कर देंगे, जब आप इसको सरल करने लगेंगे, इसको जब सरल करेंगे तो आपका यहीं से आपका बनना शुरू हो जाएगा। चाहे तो आप यहाँ पर इतना बड़ा डिजिट करने से बेहतर था कि आप यही काट लेते, तो चलिए हम लोग काट ही लेते हैं। जैसे इसको काटिए 5 से 100 को काटिए, 5 × 5 हो गया, 5 दूनी के 10 यानी 20 हो गया ये। ठीक है, अब देखिए 28 जो है ये 7 से कट जाएगा, 7 × 4 = 28 हो जाएगा। ठीक है, 00 हो जाएगा, यानी 7 खत्म हो गया, 5 खत्म हो गया। अब कितना बचा 400 × 20, अब यहाँ के 4 दूनी के 8 कर देंगे, कितने जीरो है 3 जीरो, 2 इसमें और इसके 3 जीरो हो जाएंगे, यानी 8000 रुपए आपके कितने आ गए बेटा 8000 रुपए। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, इसकी मासिक वेतन ज्ञात करना था, तो 8000 रुपए इनकी मासिक वेतन निकल करके आई, जो निकल कर किसकी आई, नारायण का वेतन। कौन सा वेतन, मासिक वेतन। ठीक है, मासिक वेतन नारायण का निकल करके आया 8000 रुपए। तो ये आपका इस तरह से ये क्वेश्चन था, और इस तरह के जो प्रश्न आपके आते हैं जितना भी प्रतिशत वो व्यय करते हैं उसका जितना शेष बचता है वह इंटू के साथ इंक्लूड होता चला जाता है। तो ये प्रश्न भी आपके किसी फार्मूले पे नहीं बेस्ड था, आपको बस इतना समझना था इस प्रश्न में कि जितना खर्च करेगा उसका उतना जो शेष बचा हुआ प्रतिशत होगा वह जो है उतना प्रतिशत बटे 100 के फॉर्मेट में लिखा जाएगा। और जैसा क्वेश्चन में पूछा स्वरूप होगा, यानी कि मासिक वेतन पूछ रहा है या पूछ रहा है प्रतिमाह बचत कितना पूछ रहा है, जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसको आप समझते हुए प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो निश्चित तौर से प्रश्न आपको आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि ये प्रश्न भी आपको आया और वह पे जो प्रतिशतता का प्रश्न है वो भी समझ में आया होगा, और इस तरह मैक्सिमम क्वेश्चन इससे क्वेश्चन में आते हैं। ऐसे ही आप लोग धीरे धीरे मेहनत करते रहिए तो निश्चित तौर से ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे, जिससे कि आपकी एक अच्छी समझ बनेगी और आप एग्जाम को निश्चित तौर से क्वालिफाई कर पाएंगे। दोस्तों ऐसे ही अपना प्यार अपना साथ हमारे चैनल के साथ बनाए रखिए, और हम लोग आप लोगों के लिए भरसक प्रयास करते हैं कि जिससे बेहतर चीज़ें उपलब्ध करा पाए। आगे भी हम लोग जो सिस्टमेटिक वे से एक क्रमबद्ध तरीके से पूरे चैप्टर्स को पढ़ा रहे हैं, ये क्रम हम लोगों का जारी रहेगा, बशर्ते आप लोग अपने स्तर से जो भी हमारे लिए कर सकते हैं हमारे चैनल को और शेयर करिए दोस्तों के मध्य में, जिससे थोड़ा सा उसमें हो, और जो भी ऐड वगैरह आते हैं तो कृपया थोड़ा स्किप ना किया करें जो छोटे ऐड हों। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।